धीरू भाई अंबानी, एक ऐसा नाम जिसने भारत के बिजनेस इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज हर मिनट करोड़ों रुपए कमाती है। कि इस साम्राज्य की शुरुआत एक ऐसे लड़के से हुई थी जो धूप में खड़ा होकर गाड़ियों में पेट्रोल भरता था। यह कहानी है सपनों की, संघर्ष की और उस इंसान की जिसने हालात को कभी अपनी किस्मत नहीं बनने दिया। कहानी शुरू होती है साल 1932 में गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़ से, जहां धीरजलाल हीराचंद अंबानी का जन्म हुआ। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे। 2 कमरों के छोटे से घर में रहने वाला यह परिवार गरीबी से जूझ रहा था, लेकिन इस गरीबी ने धीरू भाई का आत्मविश्वास कभी नहीं तोड़ा। 12 साल की उम्र में धीरू भाई पढ़ाई के लिए जूनागढ़ चले गए। यह वो दौर था जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था। सिर्फ 14 साल की उम्र में धीरू भाई ने अपने दोस्त कृष्णकांत वकारिया के साथ मिलकर एक स्टूडेंट संगठन बनाया और आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई। गुजराती युवाओं की परंपरा को अपनाते हुए सिर्फ 16 साल की उम्र में धीरू भाई 2400 किलोमीटर दूर एडन चले गए। वहां उन्हें एबेस एंड कंपनी में नौकरी मिली। शुरुआत में उनका काम बेहद साधारण था, तेज धूप में खड़े होकर गाड़ियों में पेट्रोल भरना और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचना। एडन में रहते हुए धीरू भाई ने एक अनोखा अवसर पहचाना। उन्होंने देखा कि वहां की करेंसी में मौजूद चांदी की कीमत उस सिक्के की असली वैल्यू से ज्यादा है और कुछ ही महीनों में अच्छा खासा पैसा कमा लिया। 1978 में करीब 10 साल विदेश में बिताने के बाद धीरू भाई भारत लौट आए। मुंबई में उन्होंने अपने कजिन के साथ मिलकर रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। ऑफिस के नाम पर सिर्फ एक छोटा सा कमरा था, लेकिन सोच बहुत बड़ी थी। शुरुआत एक्सपोर्ट इंपोर्ट से हुई, लेकिन जल्द ही धीरू भाई ने भारत में सिंथेटिक टेक्सटाइल की भारी डिमांड को पहचान लिया। धीरू भाई ने ऐसे लाइसेंस खरीदे जिन्हें दूसरे एक्सपोर्टर्स बेकार समझते थे और पूरे सिंथेटिक थ्रेड मार्केट पर पकड़ बना ली। पार्टनरशिप टूट गई, लेकिन धीरू भाई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अकेले ही रिलायंस को आगे बढ़ाया और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा। 1977 में धीरू भाई ने ऐसा कदम उठाया जिसने भारतीय शेयर बाजार की तस्वीर बदल दी। रिलायंस का आईपीओ आम जनता के लिए लाया गया। पहली बार मिडिल क्लास ने शेयर बाजार से बड़ी कमाई देखी। उन्होंने तय कर लिया था कि अब रिलायंस को पूरी तरह इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी बनाना है। धीरू भाई का सबसे बड़ा सपना था भारत की सबसे बड़ी ओनाइल रिफाइनरी। तमाम मुश्किलों, बाढ़ और चुनौतियों के बावजूद जामनगर रिफाइनरी बनी और कुछ ही